कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अग्नि की गाड़ी स्पीड से आकर पोर्च में रुकी। वो हॉस्पिटल गई थी, अंक वहाँ से घर आ गया था। आशुतोष जी ने अग्नि को अंक का वास्ता देकर कानून को हाथ में ना लेने के लिए मुश्किल से मनाया था। उसने कदम ज़मीन पर रखे। 3 रातों की नींद और थकावट उसकी आंखों को आज महसूस हुई थी। उसने नज़र उठाकर गार्डन की तरफ खुलती उसकी बालकनी के कांच के दरवाजे की तरफ देखा, जहां से आती हुई हल्की रोशनी आज साबित कर रही थी कि उसकी ज़िंदगी उसका इंतज़ार कर रही है। उसने कदम आगे बढ़ा दिए। हॉल में बैठी संगीता जी ने उसे देख खाने के लिए बुलाना चाहा, तो नम्रता जी ने तुरंत उन्हें रोक लिया। जाने दो संगीता, वो खाना नहीं खा पाएगी। अंक को देखा था, जितना बेकरार वो था उससे कहीं ज़्यादा अग्नि है। पर दीदी, उसने 3 दिनों से कुछ सही से खाया नहीं है। वो खा लेगी संगीता, अभी उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत है, वो प्यार से बोले। तो संगीता जी ने हामी में सिर हिलाया। आ गई आप? इतनी देर से मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। बहुत गलत बात है, कोई अपने हॉट क्यूट पति को इतना वेट करवाता है भला? अंक बालकनी से निकलकर दरवाजे से टिक कर मुस्कुराकर बोला, तो अग्नि ने उसे देख उसके बिना लंबे तन्हा सफ़र की मंजिल को पा लेने जैसे एक गहरी सांस ली। वही भोलापन, वही चमकती हुई बेहद मोहब्बतली आंखें। वो ब्लैक टी शर्ट और ट्राउज़र में खड़ा था। कैसे रह पाई थी वो उसके बिना? कैसे बताए वो उसको? कमबख्त शब्द ही मिल नहीं रहे थे उसे। वो धीमे से आगे बढ़ा। सफ़ेद पसीने से भीगी शर्ट, खाकी पैंट, फ्रेंच चोटी में कसे हुए कुछ बिखरे बाल और वही नीली आंखें जिनकी सुर्खी साफ बता रही थी कि कितने आंसू आंखों के अंदर ही सूखे थे उसके। हौले से उसने आगे बढ़ अपने होठ अग्नि के माथे पर रख दिए। अग्नि की पलकें सुकून से बंद हो गई। अंक, उसके होठ हिले। वो तुरंत बोला, कभी दोबारा ऐसा मत करना, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। बोल वो सिसक पड़ी। 3 दिनों से रुके हुए आंसू बेहिसाब आंखों से बह चले। मैं भी, अंक बोला, तो अग्नि उसके सीने में चेहरा छिपा लिया। उसका 3 दिनों के बाद सुकून का एहसास पाकर वो इस कदर रोई जैसे वर्षों की तकलीफ आंखों से बह चली हो। अंक, मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। मैं सिर्फ तुमसे ही हूँ, मुझसे मुझसे दूर मत हुआ करो। मैं पागल होने लगती हूँ, मैं नहीं बता सकती, मुझे वर्ड वर्ड नहीं मिलते। मैं क्या कि तुम मेरे। वो सिसकते हुए समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या बोले। शांत हो जाइए, एकदम चुप। मैं जानता हूँ, कुछ मत बोलिए, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। आई लव यू सो मच अग्नि, मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। बोल उसने उसे कसकर आगोश में समेट लिया। पर अग्नि की बेकरारी उससे संभल नहीं रही थी। उसने उसके सीने से सर निकाल उसके चेहरे को एक बार फिर हाथों में भर लिया। अंक समझ गया, लफ्ज़ों के मायने ख़त्म हुए थे। अग्नि इस कदर डर गई थी कि आज लफ्ज़ उसके लिए काफ़ी ही नहीं थे। तो उसने खामोशी से खुद को उसके हवाले किया। हर लफ्ज़ को होठों से छूकर अग्नि ने खुद को यकीन दिलाना शुरू किया था कि वो उसके पास है। अंक हौले से अग्नि को कमर से पकड़कर बेड पर ले आया था, पर मजाल है अग्नि ने एक पल की बेताबी कम की हो। होठों से ही सिर्फ बीच बीच आंखें खोल उसकी बंद पलकें देखती, उसके गालों को छूती, उसके बिखरे बालों को सवार माथे को चूमती। इश्क ऐसा ही होता है जहाँ कभी किसी का स्पर्श वासना नहीं जगाता, पलकें भिगो देता है। ये आंखें, ये होठ बहुत लोगों के खूबसूरत होते हैं, पर हमारी नज़र तो किसी एक को ही खूबसूरत मानती है। इसलिए आंखें इश्क की किताब मानी जाती है। चेहरे से उतर कर अग्नि ने धीरे से बंद आंखों से उसके सीने पर सर रखा, जिस पर अंक ने हाथ रखकर उसके बालों को सहलाना शुरू किया। खाना खाया? अंक ने पूछा। नहीं, अग्नि उसके स्पर्श को महसूस कर सुकून से बोली। मैं ही ज़रूरी हूँ बस आपके लिए, आप ज़रूरी नहीं हैं क्या मेरे लिए? वो मीठा सा सिकवा कर बोला। तो अग्नि ने नींद में बोझिल होती हुई पलकें खोली, तो नज़र उसके हाथ पर लगे कैनुला पर टिक गई, जो शायद किसी दूसरे इंजेक्शन लगने की वजह से अभी भी पड़ी हुई थी। दर्द हो रहा है क्या? वो उसे छूकर बोली। नहीं, अंक ने सिर हिलाकर जवाब दिया। तो अग्नि उठकर एक तरफ करवट लेकर बोली, तुमने खाना खाया और दवाई ली?
खाना खाया है, दवाई नहीं ली। अंक इस बार उसके सीने में सर छिपाकर बोला। आज उल्टा जो था, अग्नि सब बता रही थी और उसका भोला भंडारी पति अपनी बीबी की तड़प कम करने के चक्कर में अपने एहसास बता ही नहीं पा रहा था कि कितना याद किया था उसने अग्नि को। इसलिए शायद बस अग्नि वाला फार्मूला अपना रहा था खामोशी से, पर वो उसके बस की बात नहीं है। मैं चेंज करके आती हूँ, फिर दवाई दूंगी तुम्हें। अग्नि एकदम तैस में आ गई। अंक को उसका ये बिहेव कुछ ज़्यादा ही पजेसिव लगा। ये बहुत गलत बात है। अपने आप आपने कम से कम 1000 बार किस किया होगा मुझे, और जब मैं आपके गले लगा आप 2 मिनट में खाना दवाई देने उठ खड़ी हुई। वो अग्नि के साथ ड्रेसिंग एरिया में आकर बोला। बच्चों जैसी बातें मत करो अंक, डॉक्टर से मिलकर आई हूँ, एक टाइम की भी दवाई तुम नहीं मिस करोगे। वो तड़प कर बोली। उसकी आंखों में एक डर उतर आया था इस वक्त। मेरा फ़ायदा उठाया है आपने, वो मुंह बनाकर हाथ बांध कर बोला। तो अग्नि का दिल भर आया। कितना मिस किया था उसने अपने अंक की इन बातों को। वो जल्दी से फ्रेश होकर चेंज करके आई। अब जाकर थकावट उसे महसूस हुई थी। उसने बाहर निकल अंक को पहले दवाई दी। लो खाली दवाई, वो ज़बरदस्ती निकल कर बोला। अब इधर आओ, अग्नि ने बेड की दूसरी तरफ आकर हाथ फैलाकर कहा, तो वो आगे बढ़कर उससे लग गया। अग्नि मैं ठीक हूँ, अंक धीरे से बोला। वो महसूस कर रहा था कि अग्नि कुछ ज़्यादा ही बेचैन थी, इस कदर की खुद को इग्नोर भी कर रही थी। फिर से कहो। क्या? मेरा नाम। अग्नि, अंक ने इश्क से लवरेज कहा। फिर से। अग्नि, आई लव यू अंक। अग्नि धीमे से उसके माथे को चूमकर बोली, तो अंक ने एकटक उसकी नीली आंखों में उतरे मोहब्बत के रंगों को देखा। जहां बस इतना कहकर ही शब्दों का अकाल पड़ चुका था। आंखों की तड़प साफ जाहिर कर रही थी कि वो ढूंढ नहीं पा रही थी वो शब्द जो उसकी मोहब्बत को बयान कर सके। जानता हूँ, और शब्द मत ढूंढिए मुझे ये बताने के लिए आपकी आंखें बेचैन मुझे अच्छी नहीं लगती। अंक मुस्कुरा कर बोला, तो अग्नि सुकून से पलकें बंद कर दोबारा खोली। जहां इस बार सिर्फ सुकून पसरा था, पर एक और रंग अग्नि के हिस्से चढ़ गया था जिसका अंदाज़ा धीरे धीरे सभी को होगा। वो था बेहद फिक्र का रंग और सुरक्षा का रंग। अग्नि ने दवाई के असर से उसके बहुत करीब सोते हुए अंक को देखा, जो कुछ न कुछ बोलते ही जा रहा था, अपनी बंद होती पलकों को जबरदस्ती खोलते हुए। पर उसकी दवाई में अभी नींद का असर होने की वजह से वो वैसे ही सो गया। नींद आंखों में अग्नि के भी थी, पर ना जाने क्यों उसे देखते रहने की तड़प ज़्यादा थी कि आंखें बंद होने ही नहीं दे रही थी। वो अपने सामने सुकून से उसे सोते हुए देख भी एक डर, एक चिंता अग्नि का दिल पागल किए हुए था। मन के किसी पाप से वो बार बार उसकी चलती हुई धीमे लय की सांसों को चेक करती, या फिर धड़कते हुए दिल की धड़कने। यूं ना जाने किस पहर उसकी आंखें नींद के झोंकों से उसके आगोश में सिमट गई। अंक, अग्नि झटके से नींद से अचानक उठी और चिल्ला उठी। सुबह की हल्की धूप बालकनी से लगे पर्दों से छन कर आती हुई आभास करा रही थी कि वक्त ज्यादा हो गया था। उसने घड़ी की तरफ निगाह की, 10 बज चुका था, पर अभी उसे इस बात से मतलब नहीं था। उसकी आंखें तो कुछ और ही ढूंढ रही थी। वो चादर फेंकती हुई उठ खड़ी हुई और फुर्ती से रूम का दरवाज़ा खोला, तो सामने से आता हुआ अंक सहम कर 2 कदम पीछे हुआ। कहाँ गए थे तुम? अग्नि चिल्लाकर बोली। कहीं नहीं, मैं तो यहीं था। वो बाहर? कहाँ बाहर? कहीं बाहर नहीं जाओगे, समझे तुम? वो पूरी ताकत से चिल्लाई कि नीचे हाल तक आवाज़ गई, तो सब जल्दी जल्दी ऊपर आए। तो अंक चुपचाप मासूम बच्चे की तरह सामने खड़ा था और अग्नि की आंखें उस पर टिकी, आंख उगल रही थी। सुन रहे हो ना, जवाब दो, वो दोबारा बोली। क्या हुआ अंक? अग्नि नम्रता जी प्यार से बोली। कुछ नहीं ताई जी, बस ऐसे ही, आप लोग चलिए मैं आता हूँ, अंक मुस्कुराकर बोला। तो अग्नि को अब सबकी मौजूदगी का एहसास हुआ, पर फिर भी अब जो आंखें किसी अनजाने डर से गुस्से में थी, वो अब किसी और ही रंग के साथ अंक को देखने लगी थी। अंक के बोलते ही नम्रता ने इशारे से सबको नीचे चलने के लिए कहा। पर दीदी हुआ क्या है? संगीता जी धीमे आवाज में उनके साथ आगे चलकर बोली। वो बात मत जानो संगीता, पति पत्नी के आपसी रिश्ते की बात पर सवाल तब तक मत उठाओ जब तक वो खुद तुमसे आगे बढ़कर सलाह ना मांगे। अच्छा, हमारे मैटर में तो ऐसा नहीं है, तब तो आपको जग्गा जासूस बनना होता है। स्पर्श मौके पर चौका मारकर सोफे पर पसर कर बोला। अपनी और आभा की लड़ाई देखी है कभी? निशाचर प्रमुख इंसान
हाँ, जिसमें लड़ाई कम मामा ज़्यादा होता है। संजू तुरंत लैपटॉप से सर निकाल कर बोली। तुझसे राय मांगी मैंने, झाड़ झक्कड़ तेरी होगी तब देखूंगा। हाँ तो आपसे मदद मांगने नहीं आऊंगी, लेवल होगा मेरी इज्जत का कुछ। ये लो, इसके मुंह और बालों का लेवल आज तक नहीं हुआ, ये लड़ाई का लेवल बनाएगी। समर्थ ताल देकर बोला तो संजू ने दांत किलस कर उसे देखा। कोई चिड़ियाघर नहीं बनेगा, अभी घर की सफाई हुई है। नम्रता सी पेपर में मुंह डाले ही बोली तो वो तीनों खाली मैदान होने तक अपने मन में ही शांत हुए। इधर अग्नि अभी भी अंदर बेड पर बैठे अंक को एकटक देख रही थी कि कहीं इस तरीके से सबके सामने बोलने से वो नाराज तो नहीं हो गया। वो अग्नि कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, पर हमेशा की तरह बस शब्द ढूंढ रही थी, क्योंकि उसका मुंह सिर्फ गुस्से में ही शब्द जाने कहाँ से ले आता था। अब भी गुस्सा है? अंक ने नज़र मिलाकर पूछा तो अग्नि ने झट से उसके माथे को चूम लिया। मुझे लगा तुम नाराज हो गए, मुझे एकदम उठकर तुम दिखाई नहीं दिए तो बस मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मेरा तुम्हें किसी के सामने यूं बेइज्जत करने का इरादा नहीं था। बस मेरी कोई बेइज्जती नहीं किया आपने। हक सिर्फ प्यार करने का तो नहीं, नाराज़गी का भी तो होता है। मैं सिर्फ बाहर गार्डन तक गया था, आप सो रही थी तो जगाया नहीं आपको। जानता हूँ आप जग कर सबसे पहले मुझे ढूंढती, तभी तो वापस आया था, पर आप जग गई थी उससे पहले ही। और अग्नि, मुझे अब कुछ नहीं होगा, आप इतना कमज़ोर मत हुआ करो, मुझे आप उसी रूप में अच्छी लगती हैं। सख्त स्ट्रॉन्ग, इरादों की पक्की और आंखों से बोलने वाली। वो बेहद मोहब्बत से बोला तो अग्नि ने गुरूर से उसकी तरफ देखा। ये उसके सब कुछ खुद समझ इश्क से सामने वाले को पागल कर देने की अदा सिर्फ उसकी थी। पर यूं सबके सामने कोई क्या सोचेगा कि मैं तुम्हारी बिल्कुल इज्जत नहीं करती। अग्नि अपना सर पकड़कर उसकी बात सुन गिल्ट में बोली। क्यों, सबके सामने कुछ भी कहने का हक सिर्फ पतियों का होता है? उसके भोलेपन से सवाल किया तो अग्नि ने एक बार फिर अपने भोले भंडारी की बातों से निःशब्द हो जाने के लिए झटक कर उसकी तरफ देखा। कभी मैं चिल्ला दूं सबके सामने आपके ऊपर तो क्या आप गुस्सा हो जाएंगी? वो चेहरे को हथेलियों में भर बेड पर उल्टा पलट कर लेट कर बोला। लो, शुरू हुआ अग्नि के दिमाग के फ्यूज उड़ाने का खेल। नहीं, पर तुम मुझ पर गुस्सा कहाँ होते हो? अग्नि गहरी सांस लेकर इसके मुखड़े के हर नफ्ज को अपने नज़र में उतारते हुए बोली। नहीं तो मैं भी गुस्सा होता हूँ, वो बच्चों की तरह बुरा मानकर बोला। लो, बीबी की मार खाकर समझदार बनने वाले अंक बीबी के मलहम लगाने पर बच्चों की तरह मनमना उठे थे। ओके, मान लिया तुम गुस्सा होते हो मुझ पर, वो माथे को उंगलियों से मसल कर बोली। पर मुझे गुस्सा आता नहीं है आप पर, वो कुछ सोच कर बोला तो अग्नि का दिमाग घूमा। अंक, तुमने दवाई ली? वो उस भोलेपन की नदी में बह जाती उससे पहले ही बोली। नहीं, 12 बजे है मेरी दवाई, आप नहा कर खाना खाएंगी। अब तब मैं खाऊंगा, तब दवाई देना मुझे आप। और आपकी आज छुट्टी है, मैंने सुबह ही राठी से पूछा था, इसलिए हम सब आज शॉपिंग पर जाएंगे। ढेर सारे कपड़े। ओह, मुझे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा, वो बेड पर इधर उधर घूम कर बोला। तो अग्नि, जो अपने इस अनोखे अजूबे पति को किसी और बात में उलझाकर खुद को बहुत ही स्मार्ट समझ रही थी, अंक ने नया धमाका उसके सर पर किया था। अंक, मुझे शॉपिंग कहाँ आती है? वो हाथ बाद उसे पूरे बेड का सत्यानाश करती हुई देखकर बोली। कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा आपके हिस्से की भी शॉपिंग, वो चिल्लाकर बोला। देखो, आप चलोगी वरना मैं गुस्सा हो जाऊँगा। ओह रियली? अग्नि आईब्रो उठाकर बोली। मैं सच में गुस्सा हो जाऊँगा। क्या करोगे गुस्से में? वो पता नहीं, मैं सोच कर बताऊंगा। फिलहाल चलो नहाते हैं, वो टी शर्ट निकाल बेड पर फेंक कर बोला। ओके, तुम नहा लो, मैं ये सब समेट लेती हूँ। अग्नि होठों पर आती हुई सिमित सी मुस्कान रोक कर बोली। साथ में नहाएं, टाइम बचेगा। अंक सर झुकाकर शर्म से लाल होकर बोला। पागल करने की कोई कसर नहीं छोड़ते ना तुम मुझे। वो उसे यूं देख एकदम पिघल कर बोली। हद थी, वो शर्म से कोसों दूर थी और वो उसके हिस्से का सब लिए बैठा था। चलो, अग्नि टावल उठाकर आगे बढ़कर बोली तो अंक तुरंत भागकर उसके पीछे हो लिया। अंक, पानी बहुत गर्म है। अग्नि बाथरूम के अंदर भी फिक्र रूपी जाल से बाहर नहीं आई थी। नहाकर अग्नि और अंक जब नीचे आए तो देखा नीचे राठी आया था। सिंपल सी शर्ट और जींस में काफ़ी अच्छा दिख रहा था। उसका अच्छा दिखना तो ठीक था, हद तो तब हुई जब स्पर्श अंक और समर्थ के अलावा पूरे घर की नज़र संजू पर गई।
येलो टॉप, नीचे लॉन्ग स्कर्ट, खुले अच्छे से सेट बाल और हल्का फुल्का मेकअप। कंघा बनाते हुए बाल कितने टूटे होंगे आज, स्पर्श खोए हुए बोला। बाल बनाते हुए कंघा भाई, अंक शब्द सुधार कर बोला। हाँ वो ही। लुकिंग नाइस संजू, अग्नि उसे देख राठी के सामने बैठते हुए बोली। जो अभी उसे ही देख रहा था वो हल्का खखार उठी तो राठी हड़बड़ा गया। बेटा आज तबीयत ठीक है, इन सुंदर कपड़ों पर मेहरबानी कैसे की आज, या फिर अपनी माँ पर तरस आ गया। माँ कम से कम कोई आया हो तो मेरी इज्जत में कुछ बोल दिया करो, संजू दांत पीस कर धीमे से बोली। स्पर्श डॉक्टर को फ़ोन करो। हमारे फैमिली डॉक्टर नहीं, पागलों के डॉक्टर को बोलना। संजू नॉर्मल नहीं है, नहा कर बाल बनाकर इंसानी रूप में टहल रही है। नम्रता जी बोली तो एक हल्की हंसी सबके चेहरे पर आ गई, पर राठी उसके लिए तो नया था तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ा और संजू पलटी और उसे आंखों ही आंखों में खा जाने की धमकी दी तो उसकी हंसी तुरंत गायब हुई और बाकी जो उसका इशारा समझे वो खिलखिलाकर हंस दिए। क्या हो रहा है यहाँ? पिछले आधे घंटे से अग्नि उन सब का ड्रामा इग्नोर कर रही थी। अब जाकर जब पूरे माल की नज़रें उन सभी पर आकर टिक गई तो अग्नि को मजबूरी में बोलना पड़ा। आज सभी एक साथ बाहर आए थे। नम्रता, संगीता और आभा वेदिका अलग सेक्शन में थे, बच्चे शांति से किड्स सेक्शन में और बाकी निशाचर टोली एक साथ, जो फिलहाल सब्जी मंडी खोले हुए थी चेंजिंग एरिया के सामने, जिसके लिए मजबूरन अग्नि को उठना पड़ा। मैंने पूछा क्या हो रहा है यहाँ, क्या प्रॉब्लम है? अग्नि हाथ बांध कर बोली। कुछ नहीं अग्नि, बस ये सब संजू की गलती है। हमारे सारे कपड़े पता नहीं कहाँ रख कर भूली है। हम कपड़े ट्राई कैसे करेंगे अब? हाँ पता नहीं कहाँ रख दिए। अब बताओ, कहीं वो मेरे सिलेक्ट किए हुए कपड़े किसी और ने ले लिए तो मैं क्या पहनूंगा? अंक अफसोस से बोला। तुम ऑलरेडी कपड़े पहने हो अंक, और ये मुंह बनाना बंद करो जैसे कि तुम्हारे पास कपड़े ही नहीं हैं। और संजू कहाँ है कपड़े? वो राठी गायब है, उसी को दिए थे पकड़ने के लिए। वो सर झुकाकर बोली। दिमाग ठिकाने है तुम्हारा? उसे मैं यहाँ अपने काम के लिए लाई थी और तुम उससे कपड़े उठवा रही हो? अग्नि का दिमाग भरना उठा। वो कब से राठी को ढूंढ रही थी, इसलिए वो नहीं मिल रहा था। ये उसकी सजा है। हिम्मत कैसे हुई उसकी मेरे ऊपर हंसने की? संजू कुछ तेज बोली, फिर अग्नि का मुंह देखा, आवाज नीचे कर ली। कपड़े? पीछे से आवाज आई तो सबने मुड़ देखा। राठी लुटा पिटा खड़ा था, कपड़ों से लदा हुआ। तुम पुलिस की नौकरी छोड़ यहाँ सेल्समैन की जॉब क्यों नहीं करते? अग्नि अब उस पर हावी हो चुकी थी। वो सॉरी मैम, मैं क्या करूँ, इस संजू आई मीन सज्जू जी की वजह से अभी ये हाल है। राठी शादी के बाद तुम क्या करोगे? अग्नि वैसे ही खड़ी नॉर्मली बोली, पर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्या ये मेरा दामाद बनेगा? नम्रता हाथ में साड़ी का भंडार लिए पीछे संगीता एंड टोली के साथ आकर खड़ी होकर चिल्लाई। प्लीज ताईजी धीरे बोलिए, दिस इज द लिमिट। अग्नि अपना सर पकड़कर बोली। सच में आफत ही है इन सब के साथ शॉपिंग पर आना। हाँ हाँ ठीक है, पर अग्नि तू सच कह रही है, इसकी जिंदगी खराब करेगी मेरी बेटी। स्टूपिड माँ, हद है। एक लड़का मिला है ढंग का, उसे भी आप मेरे साथ दुश्मनी निकाल कर भगा दो। संजू कपड़े के ढेर पर गिरते पड़ते आगे आई। हाँ वही तो मैं सोचूं, कैसे मिला तुम्हें इतना अच्छा लड़का? अरे मैंने तो सोचा था कोई लंबे नीले पीले बालों वाला कट पिटे कपड़ों वाला पागल सा लड़का तुझे मिलेगा, वही बहुत है, पर ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। नम्रता सी बोली तो राठी कुछ देर के लिए सदमे में चला गया। ये क्या बोल रही हैं तुम्हारी माँ? राठी पलटकर संजू से बोला। खिसकी हुई हैं, थोड़ी ध्यान मत दो इनकी बात का। सोचा तो हमने भी यही था, पर पता नहीं कैसे इस झाड़ झक्कड़ को ये अच्छा खासा मिल गया। समर्थ स्पर्श तुरंत आगे आकर बोले। मतलब? राठी उन सब के बीच फंसा हुआ फिर बोला। मतलब मैं समझाता हूँ, भाई कह रहे हैं संजू हफ्ते में एक बार बालों में तेल डालती है, 10 बार कहने पर नहाती है, खाना बिल्कुल बनाना नहीं होता, सीधा सीधा बोले तो यूजलेस है। अंक फूल ऑन सत्यवादी बन चुका था। अच्छा तू बड़ा तिस्मार खान है, तेरे नाम के तो बोर्ड लगे हैं चौराहे पर। संजू पलटवार करके बोली। चुप कर, अब तो कम बोल, दामाद जी क्या सोचेंगे? आभा फट से आग में घी डालकर बोली। दामाद जी? राठी धीरे धीरे पागल हो रहा था। हाँ बेटा, तुम ना जरा इसकी माइक्रोफोन जैसी फटी हुई आवाज़ भी बाकी सारी कमियों के साथ एडजस्ट कर लेना। तुम ऐसा करना, शादी के बाद खाना हमारे यहाँ खाना, रोज अच्छा बनाकर खिला दूंगी, पर अब मन ना बदलना। अच्छे लड़के कहाँ मिलते हैं, है ना दीदी? संगीता जी तुरंत बोली। ये दोनों प्लानिंग करके आई थी घर से भाई, आज मेरी लव स्टोरी का दी एंड करने की।
संजू बेचारगी से उन तीनों के बीच बैठ बोली तो उन तीनों ने बारी बारी उसका बना मुंह देखा और वापस ध्यान सामने के नज़ारे पर लगा दिया। सही बात है, अब क्या बताऊं बेटा, हटना, बैठने की जगह दे, नम्रता जी आभा से बोली, जो आराम से पास पड़े स्टूल पर अपनी सास के निरूपमा राय बनने का मजा ले रही थी। उठ खड़ी हुई। हाँ तो कहाँ थी मैं, नम्रता जी पल्लू आंखों से लगाकर बोली। अंक बताना कहाँ थी माँ, स्पर्श चिल्लाया। हाँ हाँ सही बात है, अब क्या बताऊं बेटा, यही बोला था ताई जी आपने, वो तुरंत बोला। हाँ, जब ये पैदा हुई थी तो बिल्कुल लड़की जैसी रहती थी। मैं अब भी लड़की हूँ, राठी ने सदमे में फिर पलटकर संजू को देखा तो वो दांत पीस कर बोली। अच्छे कपड़े पहनती, दो चोटी बनाकर उसमें एक पिंक फ्रॉक जिस पर अंक वो कौन सी परी थी, नम्रता जी मुँह से पल्लू हटाकर निरूपमा राय से बिंदु बनकर बोली। एम्मा और एल्सा, हाँ वही वही, वो बनी हुई थी उस फ्रॉक पर, इसकी फेवरेट थी, कितनी प्यारी लगती थी। फिर ये बड़ी हुई और तीन राक्षस जैसे इसके भाई, इसको वो मार धाड़ वाली फिल्में दिखाने लगे, अजीब अजीब गेम खिलवाने लगे और देखते ही देखते मेरी एक अकेली बेटी वो पल्लू से बिल्कुल ना आए आंसू पोंछ कर बोली। माँ हमारी क्या गलती है, समर्थ चिल्लाया। सब तुम लोगों की ही गलती है, अब निकलो यहाँ से। वो एक बार फिर निरूपमा राय से बिंदु लुक में आ चुकी थी और ये सब तमाशा राठी के लिए बिल्कुल नया था, पर अग्नि हाथ बांधे खड़ी इन सब की पूरी पिक्चर समझ रही थी। लड़का लड़की सब यहीं हैं, कपड़े तो आप लोग यहीं खरीद कर पहन लेंगे, पंडित बैंड बाजा मैं बुलवा देती हूँ, शादी यहीं करवा देते हैं, है ना ताई जी, अग्नि ड्रामे का क्लाइमेक्स लाते हुए बोली। सही तो है, खाना भी नीचे सेक्शन में बुक करवा देंगे, है ना, वेदिका फट से बोली। तो अग्नि का पारा अब गर्म हुआ। पिछले 1 घंटे से शहर की रिस्पेक्टेड फैमिली होने की वजह से बेचारा मैनेजर, सेल्स गर्ल सब अग्नि का मुंह देखते हुए पीछे ही खड़े थे, क्योंकि पूरा चेंजिंग एरिया सिनेमा हॉल बना हुआ था। अभी के अभी आप सब अपना अपना सामान उठाओ, जो लेना है मैं बिलिंग करवाती हूँ और ये शादी खाना हम घर जाकर तय करेंगे, समझे आप लोग। वाकई किसी एक के लिए कुछ कहना बेकार है, आप लोग अगर इकट्ठे हो तो कहीं भी कुछ भी प्लान कर सकते हैं। पर अग्नि, संगीता जी बोली। माँ एक शब्द नहीं, हद है, पूरा का पूरा शॉपिंग मॉल डिस्टर्ब हुआ आप सबकी वजह से। घर चलो पहले सबके सब, हमने कपड़े तो ट्राई भी नहीं किए अभी तक। अंक धीमे से उसकी डांट सुनकर अफसोस से बोला। घर पर है ना शॉपिंग मॉल, वहाँ ट्राई करना अंक, 5 मिनट है आप सबके पास, मैं बिलिंग काउंटर पर जा रही हूँ, वहाँ मिलो, जिसे जो लेना है उसके साथ। वो पलट कर बोली। तुम्हें फिर कपड़े उठाने हैं, वो जाते हुए राठी से बोली, जो अभी सदमे से बाहर नहीं आया था। नहीं नहीं, वो जल्दी जल्दी सर हिलाकर बोला। तो चलो, अग्नि बोली तो राठी उसके पीछे भागा और बाकी सब पीछे अपने अपने कपड़े उठाकर रखने लगे, जिसमें वहाँ का स्टाफ उनकी मदद करने लगा। सब तेरी गलती है अग्निबत्ती, स्पर्श सामान समेटते हुए बोला। अब मैंने क्या किया भाई, और कोई बीबी नहीं मिली थी तुझे, इतना अच्छा ड्रामा चल रहा था, सब खराब हो गया। मेरी बीबी के बारे में कुछ मत कहिए। अच्छा तेरी बीबी, वो हाथ नचाकर बोला। बहुत खराब नाच रहे हो स्पर्श, कुछ अच्छा नाचो तो माल वालों का फ्री में मनोरंजन हो, आभा पीछे से बोली। अच्छा अच्छा, पति की बेइज्जती देख शर्म करो, दुष्ट पिशाचनी, देवरानी है तुम लोगों की अग्नि, कभी तो आवाज़ उठाया करो हमारे लिए। ये शकुनी बनना बंद करो और रास्ता नापो, खुद तो जबान खुलती नहीं, हमें आए हैं पाठ पढ़ाने। आभा मुंह तोड़कर बोली। नर्क मिलेगा तुम्हें पति विद्रोही, सेम टू यू माय लव, आभा अदा से बोली। मैम ये सब पागल हैं, राठी खोए हुए साथ में खड़े दैविक और निशु की बिलिंग करा कर बोला तो अग्नि ने उसे घूरा। और वेलकम टू पागल खाना मिस्टर देवेंद्र राठी, अग्नि होठों पर सीमित मुस्कान सजाकर बोली। बच के रहना, ये बड़े लोग सिर्फ चाची और छोटे दादू से डरते हैं, और जब ये दोनों घर पर नहीं होते तो आप खुद समझदार हैं, सोच लो, निशु ने राठी के कान के पास आकर कहा। तो राठी, जो उसकी बात सुनने के लिए हल्का झुका था, अभी अभी ताज़ा ट्रेलर याद कर पूरी तरीके से उसकी बात समझ गया। सबको गाड़ी में भेज, सारे सामान को अग्नि ने खुद शॉपर में रखवा कर गाड़ी में रखवाया और राठी को लेकर वो बाहर आई। अग्नि, नम्रता जी गाड़ी से मुंह निकाल कर बोली तो अग्नि ने उनकी तरफ देखा। बोलिए, पहले तू ये आंखें थोड़ी छोटी करके देख, डर लग रहा है। ये बात बतानी है आपको मुझे ताई जी, अग्नि कुछ देर उनकी बात समझते हुए रुक कर बोली। नहीं, हम सबको कुछ खिला तो दे, अब नया नया दामाद मिला है।
वो भी बिल्कुल नॉर्मल। स्पर्श पीछे से सर निकाल कर बोला तो पास खड़े राठी को कहीं मुंह छिपाने तक की जगह नहीं मिल रही थी। हाँ हाँ वही तो, ट्रीट तो बनती है ना, नम्रता जी फिर बोली। वो बोली तो अग्नि ने 2 उंगलियों से माथे को मसला। कुछ नहीं हो सकता अग्नि, अब फंस चुकी है तू, वो खुद से धीरे से बोली, फिर सबको बाहर आने का इशारा किया और सब एकदम बाहर और एकदम गायब। अग्नि ने ना समझी से सर हिलाया और उन सब के साथ आगे बढ़ गई। पूरा घर एकदम शांति से बिना आवाज किए सारे काम कर रहा था। कोई आवाज नहीं, कोई आहट नहीं। शर्म नहीं आती इन सबको? इतना सब करने के बाद इन सब का मुंह देखो, भोले बनने का नाटक कर रहे हैं। आशुतोष जी जो कब से एक एक को देख रहे थे आखिर बोल ही पड़े। अग्नि अभी अभी चेंज करके आई थी और राठी अभी भी घर पर था, उसे भी रोक लिया था आशुतोष जी ने। हम भोले हैं आंसू, इनका पता नहीं। नम्रता जी फ्रूट बाउल लाती हुई उनकी बात सुनकर तुरंत बोली। अच्छा हम में कौन आता है भाभी? मैं, संगीता और मेरी 2 बहुएं। अग्नि इसलिए नहीं क्योंकि ये तो हमें डांट रही थी। अरे मॉडर्न सासू, इसका मतलब ये थोड़ी ना बहू मुझे डांटे। ताई जी आप वहाँ रेस्टोरेंट में वेटर का कॉलर पकड़ सिर्फ इसलिए गुस्सा हो गई थी कि वो आपको वेजिटेबल सूप की जगह टोमेटो सूप देकर गया, तो मैं क्या करूँगी? अग्नि आराम से सोफे पर बैठकर बोली बिना किसी भाव के। हाँ हाँ तो ऐसे डांटोगी मुझे तुम? पुलिस वाली की सास हूँ, कुछ तो इज्जत करो। सही बात है दीदी, संगीता मुंह फुलाकर बोली। माँ प्लीज़ मेरा मुंह मत खुलवाइए, आप ताई जी को चीयर कर रही थी, मतलब हद है। आप दोनों स्पर्श भाई और समर्थ भाई अंक संजू के लिए बोलती हैं और आप लोगों ने आज खुद की हरकतें देखी हैं। अग्नि बोली तो स्पर्श और समर्थ के साथ अंक और संजू भी खुशी से भर गए। नम्रता और संगीता जी को डांट सुनते देख निशाचर टोली के चेहरे पर जो खुशी आई थी, नम्रता जी उन लोगों को घूरते हुए बोली, अरे भाई खुशी में हो गया? किस खुशी में भाभी? अब बारी आशुतोष जी की थी। दामाद मिलने की खुशी में, नम्रता जी तुरंत बोली, वो भी नॉर्मल। स्पर्श भी फिर बोला, मैं घर जा रहा हूँ। राठी उठते हुए तुरंत बोला, तुम बैठो। आशुतोष जी चिल्लाए, वैसे कब से चल रहा है बेटा ये सब? कोई प्रॉब्लम नहीं आई मेरी बेटी को पसंद करने में तुम्हें? आदेश जी जो अब तक आराम से टिके हुए बैठे थे धीरे से राठी से बोले, मैं सच में घर जा रहा हूँ। राठी अब वाकई पागल होने लगा था। पापा, संजू चिल्लाई। आवाज़ धीमे करके चिल्लाओ, सर दुख रहा है मेरा, और जाओ मेरे और मेरे होने वाले दामाद के लिए चाय बनाकर लाओ। आदेश जी बोले तो संजू पैर पटकती हुई किचन की तरफ बढ़ गई। दामाद, आशुतोष जी और अग्नि अब तब कर आदेश जी को घूर कर बोले, हो क्या रहा है इस घर में? पागल कर दो हमें सब के सब। आशुतोष जी एकदम से उठकर बोले, पापा रिमोट देना। अंक जो अब तक शॉपिंग सही से ना कर पाने के गम से बाहर नहीं आया था, भोलेपन से बोला तो आशुतोष जी ने उसे घूरा। लगता है हिटलर पुत्र का दिमाग शॉपिंग मॉल में कहीं खो गया है, देख नहीं रहा शेर खान गुस्से में है। समर्थ स्पर्श के कान में बोला, टीवी उखाड़ कर रोड पर फेंक दूंगा। आशुतोष जी रुक कर चिल्लाए तो अंक ने मासूमियत से उनकी तरफ देखा और अग्नि के बेहिसाब प्यार आया उस पर। पीली टी शर्ट, ब्लैक पैंट और गुलाबी हुई सी रंगत। अग्नि ने गहरी सांस ली उसे देखकर। मुझे खाना दे दो, मैं सोने जा रहा हूँ। आशुतोष जी आगे बोले, अभी बना नहीं है। संगीता जी तुरंत बोली, क्यों? हम सब बाहर से खाकर आए हैं, तो सर्वेंट से कह देती। आपको कहाँ पसंद आता है सर्वेंट के हाथ का खाना? मैं खुद बना लूँगा। खबरदार, आप किचन का नाश कर देंगे। और अभी सारे सर्वेंट क्वार्टर जा चुके हैं, सफाई सुबह ही होगी तो मैं खुद ही बना दूंगी। क्या बना रही हैं चाची? स्पर्श सोफे से उल्टा लटक कर बोला, पुलाव। वो ही बनेगा इतनी जल्दी? हम भी खाएंगे। हम भी खाएंगे मतलब? गले तक भर कर खाकर आए हो तुम सब, अब यहाँ भी खाना है? सच में निशाचर हो तुम लोग। नम्रता जी फ्रूट बाउल देख बोली जिसमें से सारे फ्रूट उन सबके मुंह में भरे हुए थे। इतना डांट खाने के लिए एनर्जी तो चाहिए। समर्थ पलट कर बोला, है ना अंक? हाँ, वो खोए हुए बोला। चाय। संजू ने चाय की ट्रे आदेश जी के आगे की तो उनके साथ राठी और आशुतोष जी ने भी चाय उठाई और आभा वेदिका का मुंह देख बाकी सबने बिल्कुल रिस्क नहीं लिया। आखिरकार किचन से वो लाइव पोस्टमार्टम चाय का देखकर जो आई थी और पहला घूंट उम्मीद के मुताबिक उन तीनों के गले को चीरता हुआ गले की सारी खराशी दूर कर गया। ये चाय है? आशुतोष जी बोले। ये तो जहर है। आदेश जी बैठी हुई आवाज में बोले, मैंने पहले ही कहा था मुझे चाय बनानी नहीं आती। क्या डाला था इसमें? चाय मसाला। कितना? 2 चम्मच।
पर पापा ये तो कश्मीरी लाल मिर्च है ना भाभी? अंक आभा की तरह देखकर बोला तो उसने रोबोटिक स्टाइल में सर हिला दिया। मेरी कोई गलती नहीं है, सारे मसाले एक जैसे ही लगते हैं तो मैं क्या करूं? मुंह तो तुम्हारा उदबिलाव जैसा है बेटा, कम से कम बहाना अच्छा दे दिया करो इंसानों जैसा। नम्रता जी बोली तो सब हंस पड़े। राठी भी खुलकर मुस्कुरा उठा। अब उसका तो परिवार था नहीं, पर ये सब देख वो समझ गया था जान हंसते हंसते ही जाएगी एक दिन उसकी इस परिवार में। वो धीरे से उठ खड़ा हुआ। सर मैं चलता हूँ अब। अरे यहीं रुक जाओ बेटा, संजू गुलाब जामुन बहुत अच्छा बनाती है, खाकर जाना, आदेश जी बोले। हाँ वो बाउंस भी होते हैं, है ना बुआ? दैविक जो अपना नाइट सूट आभा से पहनने आया था वो तुरंत बोला। चुप कर 1.5 फुटिए, वरना तुझे भी बाउंस कर दूंगी एक दिन, संजू उसकी तरफ देखकर बोली। संजू बाहर तक छोड़कर आओ उसे इंसानों जैसे, नम्रता जी फिर बोली तो संजू ने उन्हें घूरा। फिर राठी को जाता हुआ देख वो उसे छोड़ने बाहर तक आई। क्या? ऐसे मत देखो, प्यार करती हूँ, फायदा मत उठाओ, वरना जैसे तुम्हारे दांत दिख रहे थे तोड़ देती, वो धमकी देकर बोली। आई लव यू। राठी उसकी बात सुन बाहें फैला मुस्कुराकर बोला तो संजू खामोश हुई। सोच लो मेरी तारीफ सुन ली है तुमने, बाकी पूरा परिवार मेरा थोड़ा खिसका हुआ ही है, ऊपर से अग्नि भाभी और चाचू जैसे बॉस भी फ्री में मिलेंगे लाइफ टाइम के लिए। सोच लिया, वो पलके झपकाकर बोला तो संजू उसके सीने से लग गई। बहुत प्यार करती थी वो राठी से, तब से जब से उसने अग्नि के साथ उसे पहली बार देखा था। राठी ने उसके बालों को चूम लिया तो उसने सुकून से आंखें बंद कर ली। 1 घंटे के घमासान करने के बाद सभी लोग अपने अपने ठिकाने पर पहुंच गए। अग्नि ऊपर आने के बाद अभी बालकनी की रेलिंग से टिकी किसी सोच में थी। आज मॉल के बाहर आते ही उसकी मुलाकात यथार्थ और अभिज्ञान जैसे हुई। उनकी आंखों की तड़प देख अग्नि पहली बार कुछ हिचकी, पर फिर कुछ याद आते ही वैसे ही नजरें फेर ली, जैसे किसी बात का बदला ले रही हो उनसे। पर मन फिर भी उसका अशांत सा था कि वो अशांति सुकून में बदली जब उसने अपनी कमर पर और पीठ पर वो स्पर्श महसूस किया। वो धीमे से उसके सीने से टिक गई। अंक, उसके होठ हिले जैसे फिजा में एक संगीत घुल गया हो। कितना असर था उसके नाम में ही सिर्फ। वो उसके कंधे पर गाल टिकाकर बोला। किसी को बदले में वही दे दो जो आपको कभी मिला हो, फिर भी मन शांत क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी कभी ज़रूरत ही नहीं होती, इसलिए वो बिल्कुल शांति से बोला। तो अग्नि ने पलट कर अपलक उसे देखा। किस कदर कभी कभी उसके मन के मुताबिक जवाब दे जाता था वो। सही कहते हैं लोग, वक्त अगर कुछ छीन लेता है तो उसका दोगुना वापस भी करता है। बस वक्त की खामोशी आपको वो वक्त नहीं बता सकती जब ऐसा होगा। इसलिए बस चलते रहो, रास्ते भले ही मुश्किल हो, मंजिल सबकी है। मैं आपके लिए कुछ लाया था। अच्छा, तुम्हें अपना शॉपिंग मॉल बढ़ाने की आदत है, साथ में मेरा भी बढ़ा रहे हो। पर एक चीज़ तो ली है आपके लिए मैंने, बाकी तो। वो मासूमियत से बोला। बाकी मतलब? वो मैं और भी ले रहा था कुछ आपके लिए, पर आप तब तक गुस्सा हो गई। बिल्कुल सही टाइम पर गुस्सा हुई, वरना क्या क्या करते तुम आज? वो सर हिलाकर बोली। अच्छा ठीक, लिया तो एक ही है, पहन लीजिए आप। वो चीज़ पर डिपेंड करेगा अंक। अग्नि पीछे मुड़कर वापस कमरे में आकर बोली तो अंक भागता हुआ जल्दी से आया। सामने बेड पर वो सामान देख अग्नि की आंखें उस पर जम गई। इसका बाकी कपड़ा कहाँ है अंक? अग्नि हाथ बांध कर बोली। ये इतनी ही होती है। वो शर्म से लाल हुआ अपनी उंगलियां मोड़ते हुए बोला। अच्छा तो इसे पहनते कैसे हैं? अग्नि अभी भी हाथ बांधे उस हाथ भर की ड्रेस को देख रही थी, जिसमें कुछ भी छिपना तो बिल्कुल नामुमकिन था, ऊपर से उसका साइज। ये ड्रेस तुम्हें पहननी है अंक? नहीं। वो तुरंत उसकी तरफ देख हैरानी से बोला। तो फिर शर्मा क्यों रहे हो? वो ऐसे ही पहनेंगी ना आप ये ड्रेस? वो धीरे से बोला। ये मुझे फिट नहीं होगी। अरे होगी, मैं चेक करके लाया हूँ और ये आपको बहुत फिट आएगी। वो शर्मा कर इधर उधर देख कर बोला। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? लड़कों को सब पता होता है कि लड़कियों पर कौन सी ड्रेस अच्छी, सुंदर और हॉट लगेगी। अंक धीरे से बोला। क्या? अग्नि उसका लास्ट वर्ड ना सुन पाने की वजह से उलझ कर बोली। मतलब बहुत सुंदर लगेगी? लड़के इस बात की पढ़ाई करते हैं जो उन्हें सब पता होता है। अग्नि पलट कर बोली। उसके लिए उनकी बीबी ही काफ़ी होती है, देखकर ही आइडिया लग जाता है। अच्छा तो तुम ऐसी आधी अधूरी ड्रेस में मुझे इमेजिन करते हो? आप सारे सवाल ऐसे पुलिस वालों की तरह क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि मैं पुलिस वाली ही हूँ।
अग्नि अभी भी वैसे ही हाथ बांधे उसे देखकर बोली। पता है, वो सर झुकाकर बोला। तो ठीक है, रहने दीजिए, मैं रख देता हूँ, मत पहनिए। वो मासूमियत से बोला तो ये वार अग्नि को घायल कर गया। उधर पलटो, यही चेंज करेंगी? वो चमकती हुई आंखों से बोला। क्यों नहीं कर सकती? नहीं नहीं, कर सकती हैं। वो जल्दी से पलट कर बोला। लगभग 10 मिनट तक वो वैसे ही अच्छे बच्चे की तरह खड़ा रहा। अब देख लूं, वो बेसब्र होकर बोला, पर अग्नि की कोई आवाज़ नहीं आई। वो धीरे से हिम्मत करके मुड़ा। डार्क रेड कलर की वो नेट की ड्रेस, जिसमें उसका परफेक्ट वजूद सांसें रोक देने जितना कातिल लग रहा था, उस पर उसके बिखरे हुए खुले बाल। वो उसे वैसे ही हाथ बांधे एकटक देख रही थी। मैंने पूछा था तो आप बोली क्यों नहीं? वो सोखी से आगे बढ़कर बोला। देखना चाहती थी कितनी देर रुक सकते हो तुम। वो वैसे ही उसकी आंखों में उतरी हुई मोहब्बत देखकर बोली। आपके मामले में मैं थोड़ा बेसब्र हो गया हूँ, आपको बुरा लगा? नहीं, वो उंगली के इशारा कर उसे अपनी तरफ बुलाकर बोली। तो वो आगे बढ़ा, बिल्कुल उसके करीब, इतना कि उसकी सांसों की गर्मी साफ पता चल रही थी उसे। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है, कहीं से भी ढीली नहीं है। अगर नहीं मानती तो खुद शीशे में देख लीजिए। वो जल्दी जल्दी उसके कुछ बोलने से पहले ही बोला, तो अग्नि के होठ उसके भोलेपन पर मुस्कुरा उठे। ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी आंखें ही काफ़ी है। अग्नि बोली ही थी कि आगे की बात उसने फिर काटी। मैं दूर रहूं ज़रूरी है? आपकी बात तो मैं पास आकर भी सुन सकता हूँ। वो बेहद बेसब्र हुआ था, तो अग्नि ने बाकी का फासला भी मिटा दिया। अंक ने उसके ऐसा करते ही फुर्ती से उसके डीप नेक पर उसकी कमर पर हाथ रखते हुए होठ रख दिया। तो अग्नि ने पलकें बंद कर उसके बालों में उंगलियां फंसा दी। उसने हौले से उंगलियों में फंसाकर वो पतली सी स्ट्रेप कंधे से उतारी और उसे लेकर बेड पर गिर गया। आई लव यू सो मच, वो तड़प कर बोला। तो अग्नि बेकरार हो उठी। आई लव यू टू, वो हौले से बड़ी हुई सांसों से बोली। तो अंक का खुद से इख्तियार छूट गया। किसी तरह से इस कहानी का वॉइस ओवर ख़त्म हुआ। सच में हंसते हंसते वॉइस ओवर हो ही नहीं पा रहा था। कितनी कितनी देर तक तो मैं बस हंसती ही जा रही थी। सच में ये कहानी फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आज तो इस कहानी को पढ़कर मेरा हंसते हंसते पेट दर्द होने लगा। आप लोग भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? उम्मीद करती हूँ आज का पार्ट आप लोगों को बहुत 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 पसंद आया होगा। कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।